गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है दोस्तों 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर से जो करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आज हम हल करेंगे। जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, जिसमें हमारा टारगेट है दोस्तों 90 प्लस स्कोर करना। ठीक है दोस्तों, जिसमें 100% सफलता की गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। अगर मेरे सभी आने वाले सिलेबस का वीडियो को कंप्लीट कर लिए तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% मिलेगा दोस्तों। चाहे आपका फिजिकल में 50 नंबर आया हो, 60 नंबर आया हो, 70 नंबर आया हो, कितने भी नंबर आए हो दोस्तों, आपको मैं एग्जाम में 85 प्लस स्कोर लाने की गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की मैं मदद कर सकूं। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर और जानते हैं दोस्तों करंट अफेयर की पहले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले प्रश्न है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? श्रीलंका, भारत, नेपाल या भूटान? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो बांग्लादेश है दोस्तों, वो नेपाल की टीम को हराकर जो महिला चैंपियनशिप हैं वो जीता है। इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर अपना दूसरा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियन 2024 का खिताब जीत लिया है। बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर अपना दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, जो 7वां संस्करण का था। और फाइनल मैच काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ था। जो फाइनल मैच कहाँ हुआ था? काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ था। नेपाल टूर्नामेंट में प्रथम उप विजेता बना है। और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने नेपाली महिला फुटबॉल टीम को उनके प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। उप विजेता कौन है? नेपाल। और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ से की स्थापना 1997 में हुआ था, और जिसका मुख्यालय है ढाका, जो बांग्लादेश में उपस्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? काजी सलाहुद्दीन। अब इससे जुड़े हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। खेल पुरस्कार से रिलेटेड 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 विजेता कौन बने हैं? तो ये भारत बने हैं दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों में। दिलीप ट्रॉफी 2024 विजेता पेरिस पैरालंपिक 2024 की इंडिया ए और उप विजेता इंडिया सी बनी हैं। जो दिलीप ट्रॉफी की विजेता हैं दोस्तों, इंडिया ए हैं, और उप विजेता इंडिया सी। और 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। और चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में पहला स्थान कौन है? तो ये भारत है दोस्तों। कितने कुल पदक हैं? 48 कुल पदक हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिकाओं में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 71वां स्थान हासिल किया है। कुल 6 पदक हैं दोस्तों। पहला स्थान पर यूएसए हैं, जिसके पास कुल पदक 126 हैं। 133वें डूरम कप 2024 की विजेता किसे नियुक्त किए गए हैं? तो थर्नाइस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को। और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की विजेता कौन बनी है? तो भारत जो दक्षिण अफ्रीका को हराकर बना है, जिसकी उप विजेता रही हैं दक्षिण अफ्रीका और विजेता भारत। और इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 की विजेता कौन बनी है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स बनी है दोस्तों, जिसके उप विजेता रही हैं सनराइजर हैदराबाद। और 2024 थॉमस और उबेर कप विजेता किसने हैं? तो चीन ने जीती हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता कौन बनी है? तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर। और रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती हैं? तो मुंबई ने जीती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की अनावरण किया गया है।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिसका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का जनक भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिसके पास भारत रत्न 1991 में मिला था। और बारडोली सत्याग्रह में दोस्तों 1928 में हुआ था। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और प्रतिमा स्टैच्यू से कुछ जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फुट हास्य की प्रतिमा शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जोरहाट जो असम में स्थित है वहाँ पे किया है। दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा समानता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु केपेगौड़ा की प्रतिमा स्मृति की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? तो ये लातूर में किए गए हैं दोस्तों। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र पे। श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? तो ये श्रीनगर में किया है। इस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। इस राज्य में 108 फीट की ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वंडर्स का अनावरण किए गए हैं? तो ये ओंकारेश्वर में किए गए हैं और ये मध्य प्रदेश में हैं। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई हैं? तो भारत में की गई दोस्तों, भारत मंडप में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस राज्य में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये देहरादून में किया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? तो ये विजयवाड़ा में किए गए हैं जो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? टेरेंस रनवोवे, महामदाव इसफू, अब्दुल रहमान इचियानी, ड्यूमा बोको। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ड्यूमा बोको। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के उम्मीदवार ड्यूमा बोको को बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कौन से स्थान के 6ठे राष्ट्रपति के? इसकी घोषणा बोत्सवाना ने मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रनोवाने ने की है। ड्यूमा बोको को 5 साल की अवधि के लिए चुना गया है। और बोत्सवाना की राजधानी है दोस्तों गाबोरोन, जिसकी मुद्रा है बोत्सवाना पुला और राष्ट्रपति है ड्यूमा बोको। कुछ देश के जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं दोस्तों उसको हम देख लेते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम। ये मैक्सिको की पहली है ना, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम। और अल्जीरिया की राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बौने। और वेनेजुएला की राष्ट्रपति है निकोला मादुरो। और रवांडा की राष्ट्रपति हैं पाल कागामे। और श्रीलंका की राष्ट्रपति है अनुराग कुमार दिशा नायके। और लिथुआनिया की राष्ट्रपति हैं गीतानस नौसेदा। और आइसलैंड की राष्ट्रपति हैं हल्ला थॉमस डॉटिर। और चार्ट की राष्ट्रपति हैं इद्रिस डेबी। और पनामा की राष्ट्रपति हैं जोस राउल मोलिनो। और इंडोनेशिया की राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। और स्लोवाकिया की राष्ट्रपति हैं पीटर पेरेग्रिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया यामाहा मोटर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया यामाहा मोटर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हिटारू ओटानी, टेरेंस रनोवे, ड्यूमा बोको या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिटारू ओटानी को नियुक्त किया गया है इंडिया यामाहा मोटर कंपनी के नए चेयरमैन के रूप में। और इंडिया यामाहा मोटर ने हिटारू ओटानी को अपने नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। हिटारू ओटानी को यामाहा मोटर कंपनी में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील तथा जापान सहित वैश्विक बाजारों में प्रमुख नेतृत्व भूमिका निभाई है।
और इसका संगठन यामाहा मोटर कंपनी ने किया है। यामाहा मोटर कंपनी की स्थापना 1955 में हुआ था और जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 16वें यूएन जैव विविधता सम्मेलन में अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है? भारत, अमेरिका, चीन या नेपाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने किया है। भारत ने कोलंबिया के काली में आयोजित 16वें यूएन जैविक विविधता सम्मेलन के दौरान अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है। इस योजना में 2030 तक अपने स्थलीय आंतरिक जल और तटीय समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% संरक्षण करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अद्यतन NBSAP में 23 राष्ट्रीय लक्ष्य शामिल हैं, जो 23 वैश्विक लक्ष्यों के समान हैं। यह भारत की जैव विविधता के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें केवल 2.4% वैश्विक भूमि के क्षेत्र में 7 से 8% विश्व की प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक कहाँ आयोजित की गई है? रूस में, चीन, जिनेवा या फ्रांस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक का आयोजन जिनेवा में किया गया है। यह महत्वपूर्ण बैठक 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगी, जिसमें सदस्य देशों की प्रतिनिधि वैश्विक स्तर पर श्रमिक मुद्दों और कार्य स्थिति में सुधार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा है, जो जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, और जिसके महानिदेशक हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक AI तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक AI की सूचकांक में अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 72वें स्थान, 75वें, 76वें या 77वें? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, भारत का स्थान है 72वें स्थान पर है AI के सूचकांक में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक जारी किया है, जो AI तैयारी वैश्विक स्तर का 174 अर्थव्यवस्थाओं को ट्रैक करता है। और शीर्ष देश कौन कौन दोस्तों? सबसे पहले है आपका सिंगापुर, उसके बाद है डेनमार्क, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत 174 देशों में से 72वें स्थान पर हैं। और सबसे नीचे कौन है? दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया है? कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 2 नवंबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर को मनाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 नवंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दिन की शुरुआत कोयला शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई थी, जहां CIL के चेयरमैन PM प्रसाद ने कार्यात्मक निदेशकों और मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ मिलकर दशकों से कोयला उद्योग के श्रमिकों के योगदान और बलिदान को सम्मानित किया है। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कोलकाता, जो भारत में स्थित है, और अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है? प्रमोद मोहन प्रसाद। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या असम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से आपदा प्रभावित आबादी को राहत प्रदान करने के लिए हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। यह घोषणा अप्रैल और मई 2024 के दौरान पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर की गई हैं, जब कई क्षेत्रों के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता था। मैदानी क्षेत्र में हीट वेव तब घोषित की जाती हैं जब दिन का अधिकतम तापमान 40 सेल्सियस या उससे अधिक हो जाती हैं। और तमिलनाडु के राज्य दर्शन के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम देख लेते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल साबित हो सकेंगे। जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, उसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था, जिसकी राजधानी है चेन्नई,
और जिसका मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। और नए उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं? उदयनिधि स्टालिन को, जिसका राज्यपाल हैं RN रवि। और जहां पर लोकसभा सीट 39 हैं और राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट दोस्तों 234 है तमिलनाडु में। और जिसकी राज्य पक्षी कौन सी हैं? एमराल्ड डोव। और राजकीय पशु नीलगिरी तहर और राजकीय फल कटहल। और तमिलनाडु के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 3 पड़ोसी देश हैं। पहला आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। और तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। और तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? थाईपुसम जो भगवान मुरुगा को समर्पित हैं, और थिमिथी पर्व जो द्रौपदी मुर्मू को समर्पित हैं, और पोंगल त्यौहार, चिथिरई, वेलविल ओरी विजय महोत्सव और पुंडाडू पोंगल, ये तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार हैं। और तमिलनाडु के राज्य दर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कुम्मी, भारतनाट्यम, कारगम, कावड़ी आट्टम, मेवाड़ आट्टम नृत्य, कारगम लोक नृत्य। और तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर हैं शोर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा, चोलपुरम मंदिर और कपालेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, इरावतनेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और एकम्बरेश्वरार मंदिर, राजेश्वर मंदिर। और सिलंबम किस राज्य की एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है? सिलंबम किस राज्य की एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है? तो ये तमिलनाडु की। और केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सी है? तो पालघाट की दर्रा। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडा बेट्टा। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है? तो पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। और तमिलनाडु के तट पर सार्वजनिक वर्षा कब होती हैं? अक्टूबर और नवंबर में। किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिए गए हैं? तो 1969 में किया गया है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तिहार त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तिहार त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? श्रीलंका, भारत, नेपाल या भूटान। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में मनाया जाता है तिहार त्यौहार। तिहार एक अत्याधुनिक और सांस्कृतिक हिंदू त्यौहार है जो रोशनी का उत्सव मनाता है और 5 दिन तक चलता है। इसे मुख्य रूप से नेपाल में मनाया जाता है। तिहार के तीसरे दिन पारंपरिक रूप से लक्ष्मी पूजा की जाती है, जिसमें धन की देवी की पूजा होती है। प्रमुख राज्य के त्यौहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र पे। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा। और बूंदी उत्सव राजस्थान में। और बैसाखी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। और नागालैंड का हारनबिल त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 10 दिन तक मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? हारनबिल त्यौहार। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, जो हरेली पर्व और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। और खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। और हेमिस टेस्यू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। और अम्बुबाची त्यौहार कहाँ होता है दोस्तों? तो असम में। और मोपिन का त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना का लॉन्च किया है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले में एक येदुपुरम में सुपर सिक्किम प्रॉमिसेस पहल के तहत दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य है उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यों के कुछ प्रमुख योजना से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्कूली छात्र को पौष्टिक आहार देने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में चालू किए गए हैं। और युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए लाडला भाई योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र पे। और सीएम साथ योजना कहाँ शुरू की गई है? त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास कहाँ शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? महाराष्ट्र में।
सुभद्रा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य में की गई हैं। और श्रमिक बसेरा योजना गुजरात में शुरू किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कुरुक्षेत्र? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 5 और 6 नवंबर को पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को सुदृढ़ बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको हम हल कर लिए हैं दोस्तों, जिसमें लगभग हम 100+ क्वेश्चन को हल किए हैं। और आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जो आपका पहला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? और अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सेफ महिला चैंपियन 2024 का खिताब जीता है? श्रीलंका, भारत, नेपाल या भूटान? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और दोस्तों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें नए नए वीडियो और नए नए कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन देता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।